अगर औलाद सौतेली भी हो तो उसको कोई कत्ल करने के लिए छोड़ के नहीं आता है। कल अचानक पुलिस आ गई बहुत ही जगह पर और उन्होंने बहुत बदसलूकी की हमारे साथ। 25, 30, 35, 40 जितने और रहे हों सब बगैर वर्दी के थे कि क्या पुलिस ने गुंडे भी किराए पर रख लिए हैं। इन हालात में तो लगता है कि पुलिस मार देगी। एक बिल्डिंग है फाइटिंग अपार्टमेंट, वहाँ मुनव्वराना नहीं रहता है, कोई बदमाश रहता है जिसको घेरने के लिए इतने लोग आ गए। यही करना है तो आप मुझे मार दीजिए, मरवा दीजिए कि अगर इन हालात में अगर मैं सुसाइड कर लूँ तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई हुए या छोटे भाई हुए, आई डोंट नो, हम बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, हम इस मुल्क के लिए कलंक हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राना के घर देर रात पुलिस ने दबिश दी, छापेमारी की। हमारे साथ में इस समय मुनव्वर राना जी मौजूद हैं, उनका परिवार मौजूद है। हम सीधे उनसे बात करेंगे क्या मामला था, क्यों इस तरह से देर रात पुलिस यहाँ पर आई। सर, जानना चाहेंगे देर रात पुलिस आती है, लगभग कितने बजे आई थी और क्यों आई थी पुलिस? देखिए, आप एबीपी गंगा से हैं ना, तो सबसे पहले वहाँ जो पहुँचने वालों में थे जहाँ ये हुआ था इंसिडेंट रायबरेली में, तो आप ही के यहाँ से किसी साहब ने हमें फ़ोन किया था कि कोई वो इंटरव्यू करना जा रहे हैं जो डॉक्टर्स ने इतना सेक्रीफाई किया है इस बीमारी आपदा के ज़माने में देश के साथ तो देशवासियों के साथ जो कुर्बानियाँ दी हैं, तो उस पर मुझसे बात करना चाहते हैं। मैंने आप ही की बताया, मैंने कहा मैं सॉरी, कल वाल बात कर लेना, हम ज़रा रायबरेली जा रहे हैं, रास्ते में हैं ऑन द वे, वो हमारे बेटे पे वहाँ से फायरिंग वायरिंग हुई है उसी के लिए। तो बल्कि उन्होंने पूछा भी कि कहाँ पे, मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं, कुछ जा रहा हूँ। क्या कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेते हैं। वहाँ वो मिले भी थे वो लोग, तो उसी से जंगल की आग की तरह खबर फैलती चली गई जो भी हो। कल की जो वारदात है वहाँ FIR जो हमारे बेटे की तरफ से हम भी वहाँ पहुँच गए थे, जो दर्ज हुई हो, हम तोड़ के चले आए थे, इसलिए हमारी तबीयत तो उतनी अच्छी है नहीं, तो हमने कहा हम जा रहे हैं। सबरे तो वहीं कोतवाली में बैठे हुए अपने उनसे पूछताछ को लोग कर रहे होंगे, बात हो रही थी, मैं चला आया। फिर रात में बहुत देर तक सब बातचीत होती रही। सबरे को हम रात ही में लेके वहाँ से चले आए, क्योंकि अगर औलाद सौतेली भी हो तो उसको कोई कत्ल करने के लिए छोड़ के नहीं आता है। फिर जहाँ हमारे घर पे भी हमारा हक ना हो, हमारा बिस्तर ना हो, घर ना हो, ठिकाना ना हो, पूरे शहर में ही हमारे लिए कोई गुंजाइश न रह गई हो, बल्कि दूसरे लोग जो हमारे अहबाब हैं, जो हमारे मिलने वाले हैं, हमसे मोहब्बत करने वाले हैं, हिंदू मुसलमान सभी ये नहीं है कहा कि आप आइए हमारे यहाँ रहिए, उसमें क्या मसला है। तो मैंने कहा ये और तकलीफ दे, अगर मेरी ज़िंदगी साल 6 महीने बची होगी मुश्किल से, तो वो 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे कि यार अपने घर में बेघर होके रह गए हम, तो हम यहाँ चले आए। हम यहाँ कल अचानक पुलिस आ गई बहुत ही जगह पर, मैं मालूम भी नहीं, तो हाँ वही आप इंक्वायरी करें, आप पता करें, आप जो भी है। और उन्होंने बहुत बदसलूकी की हमारे साथ और दोहराने के लायक भी नहीं है। उनसे कोई बात ही नहीं की, मैं पूछता रहा, कुछ नहीं। उन लोगों ने 2-4 ने वर्दी पहन रखी थी, वर्दी तो बाज़ार में मिलती है, कोई भी ख़रीद के पहन ले, मुझे नहीं मालूम है कौन थे वो लोग, ना वो लोग मुँह से उन्होंने बताया कि वो कौन है, कहाँ से है। बाकी 25, 30, 35, 40 जितने और रहे हों सब बगैर वर्दी के थे, और मुझे मालूम नहीं कि क्या पुलिस ने गुंडे भी किराए पर रख लिए हैं। आजकल सब वो चलता है जो ठेके पर सब तो लिए जाते हैं, तो या गुंडे रख लिए हैं या पुलिस गुंडी हो गई है। मैं कह रहा हूँ क्या, मुझे बताइए, बैठिए, बैठ के बताइए क्या बात है। तो क्या हम मुजरिम हैं या हमारे बेटे के खिलाफ कोई FIR है? अगर कोई फर्जी इन्वेस्टिगेशन का कोई आपने केस बनाया भी है तो आप मुझसे बोलते, तो मैं जाहिर सी बात है कि हाँ तबरेज़ कोई भाग नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई? हमारा वो बोझ उन्हीं को उठाना है। अगर वो ज़िंदा रह गए इन हालात में तो लगता है कि पुलिस मार देगी। ये बिकरू कांड तो इस सूबे की शान है। इस सूबे का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें एक बिकरू कांड भी लिखा जाएगा। तो फर्जी केस में तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। और मैंने बहुत पहले शेर कहा था कि मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है।
मैं यहाँ बैठा हुआ, पत्नी मेरी बैठी हुई, 1:45 मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं कुछ खावा नहीं पाता हूँ आजकल। वो अचानक पुलिस आई और रोना पीटना मच गया साहब। और इधर हमसे भी बात नहीं कर रही है और उधर पूरी बिल्डिंग को घेर लिया। पूरे इलाके में थोड़ी थोड़ी हुई कि मालूम हुआ इस शहर में एक बिल्डिंग है फाई ढिंगरा अपार्टमेंट, वहाँ मुनव्वर राना नहीं रहता है, कोई बदमाश रहता है जिसको घेरने के लिए इतने लोग आ गए। तो मेरी इज्जत का कहीं कोई हिस्सा ही नहीं रखा गया। और मैं ये कहता हूँ कि अगर यही करना है तो आप मुझे मार दीजिए, मरवा दीजिए, वरना जिन हालात में हमको पहुँचा दिया गया है कल से लेके आज तक। कल से मतलब ये है कि जब से ये रायबरेली के सब मामला मेरे ख़िलाफ़ फर्जी नोटिस आ रही हैं वो पुलिस को नहीं दिखाई दे रही हैं, मेरे ख़िलाफ़ मुकदमे ठोके जा रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, मेरे ख़िलाफ़ विज्ञापन बांटे जा रहे हैं अखबार में वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसी कौन सी पुलिस है? इसका मतलब है कि पुलिस जो है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाहती है। और जिन हालात में हूँ मैं प्रधानमंत्री को भी ख़त लिखूँगा, मैं मुख्यमंत्री को भी ख़त लिखूँगा कि अगर इन हालात में अगर मैं सुसाइड कर लूँ तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप मेरे मरने के बाद आइएगा ज़रूर और मिठाई खा लीजिएगा। आपने कहा कि पुलिस परेशान कर रही है, यहाँ पर सिस्टम परेशान कर रहा है, क्या वजह है इसके पीछे आपको लगती है, आखिर क्यों? और मुझे अफसोस तो यही है कि अगर मुझे बताती आकर के पुलिस वाले आए थे बताते कि सब, मैंने कहा आप मुझे ले चलो पकड़ करके, अगर आपको ले ही जाना है मुझे ले चलो, तुम्हारे स्टार बढ़ जाएंगे, तुम्हारा कॉलर और चौड़ा हो जाएगा, मुझे ले चलो। तो उन्होंने कुछ अफसोस तो यही है कि भाई हम इस देश के नागरिक जो हैं वो सम्मानित नागरिक हैं। हाँ, हमको देख करके माएँ जो हैं वो आती हैं और कहती हैं हमारे सर पे हाथ रख करके हमको दुआएं दे दीजिए, और आप हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई हुए या छोटे भाई हुए, आई डोंट नो, हम बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, हम इस मुल्क के लिए कलंक हैं, हम इस मुल्क के लिए बदनामी का दरिया हैं, तो हमें कहीं भी झाड़ी में मार करके फेंक देना चाहिए। पुलिस तरफ से एक बात आ रही है, जो रायबरेली की ज़मीन की आपने बात की, आपके बेटे ने FIR भी कराई थी, तो ये भी उनकी तरफ से एक चीज़ निकल कर आ रही है कि कहीं वो फर्जीवाड़ा ना किया जा रहा हो खुद ही इस ज़मीनी विवाद में। ओके, हो सकता है कुछ भी किया जा रहा कुछ भी हो, लेकिन आप यहाँ अगर आए हैं, अव्वल तो अगर कोई फर्जीवाड़ा है तो तबरेज़ के नाम कोई वारंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप तबरेज़ को बुलवा लेते, 4 पुलिस वाले भेज देते, आकर के यहाँ बात करते, हम खुद हाजिर करवा देते, उसमें क्या मसला रखा हुआ है। लेकिन एक कहानी बना करके और इस तरह से हम मालूम है कि मुनव्वर राना का घर जो है वो कश्मीरी मिलिटेंट का अड्डा था, जहाँ रात में पुलिस वालों का इतना बड़ा हमला हुआ। यहाँ पर मुनव्वर राना के परिवार से महिलाएं भी हैं, उनकी पत्नी भी हैं। अपना नाम बताइए। जी, अपना नाम बताइए। रईना राना। मैम ये बताइएगा कि कल रात में जब पुलिस आई तो यहाँ पर महिलाएं थी, घर में बच्चियाँ थीं, कोई महिला पुलिस भी साथ में आई? बस एक महिला पुलिस थी, वो भी बाद में बुलाई है जब हम लोगों ने हंगामा किया है ऊपर कि कोई जेंट्स हमारे वहाँ नहीं जाएगा, हमारे वहाँ पर्दे वाला घर है बिल्कुल, और धक्का मुक्की वही दरवाजे पे कर रहे थे। बच्चियाँ थीं और उन लड़कियों की भी लड़कियाँ थीं, स्टूडेंट्स बच्ची, वो हमारी नवासी, उसका मोबाइल छीना उन्होंने, उसमें बिहार से आई है, उसका मोबाइल छीना, मतलब बहुत ही ख़राब उनका एटीट्यूड था। हम तो हैरान थे, हमने पहली बार देखा क्या ऐसी पुलिस होती है। यहीं पे जब ये पूछते रहे कि क्या प्रॉब्लम, 20 मिनट तक पूछा कि भाई आप लोग इतनी रात में क्या है। पुलिस वाले की बेटी हैं, मेरे पापा खुद कमांडर रहे, मेरे पापा कमांडर थे, ये कमांडेंट थे, और एक ज़माने में इनके एक भाई जो हैं वो इंस्पेक्टर थे वायरलेस में, दूसरे भाई भी इंस्पेक्टर थे। हमारा तो पुलिस वालों का वही ख़ानदानी रहा है। हमारे पापा वहीं रायबरेली में भी पोस्टेड थे और सब जगह पोस्टेड हुए, सब वो कर दे, कोई नई बात नहीं है कि पुलिस को देख के आदमी, लेकिन इतनी ख़राब एटीट्यूड, इतना एकदम कि गुंडों में पुलिस में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाता है। मुसलमान पर्दे वाले मुसलमानों के घर में ऐसे घुसे जैसे शराब खाने में घुसा जाता है शराबियों को पकड़ने के लिए। बदतमीज़ी भी वैसी की जैसे शराबियों के साथ, जुआरियों के साथ। ये तो बहुत ही अफसोसनाक है ये तो। और मतलब ये कि अगर मैं आत्महत्या कर लूँ इसमें कोई हैरत नहीं होगी। तो अब इस पूरी कार्रवाई के बाद आपने बताया प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री को आप पत्र लिखेंगे, क्या लीगल प्रोसीडिंग में भी जाएंगे आप?
नहीं, जाहिर सी बात है, जो भी होगा हम सब करेंगे, क्यों नहीं करेंगे हम। जो हिंदुस्तानी होने की हैसियत से हमारी जो भी हैसियत में आएगा, जो हम कर सकते होंगे वो हम करेंगे हम, क्योंकि वो हमारा ही शेर है कि मरना ही मुकद्दर है, तो फिर लड़ के मरेंगे, आसानी से मर जाना मुनासिब नहीं होगा। एक आखिरी सवाल आपसे कि आपने बताया कि घर में पुलिस ने जिस तरह से आए और जिस तरह का व्यवहार किया, मोबाइल छीना, किसका मोबाइल छीना, क्या बताएं? मेरी नवासी का, वो बिहार से आई हुई थी, अभी कुछ दिन हुए, क्योंकि एक्चुअली हमारे वहाँ शादी का भी टाइम जा रहा है। एक नवासी है और सुमैया राणा की बेटी, उसकी शादी का भी है अभी इसी मंथ। तो वो मोबाइल लिए, मतलब वो लोग बच्चियाँ वो कर रही थी कि आप लोग अंदर कैसे, क्योंकि मैं नीचे थी, उन्हें पता भी नहीं कि कोई बड़ा नहीं है, कोई लड़का नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं है, आप कैसे घर में इंटर हुए। आप यहाँ से जा रहे थे तो आप कहते कि चलिए मुझे ऊपर तलाशी लेना है या देखना है या तबरेज़ को ढूंढना है, कोई मैटर तो बताते कि ये करना है, तब आप साथ में जाते ऊपर। आप कैसे आप लोग धड़धड़ा के ऊपर पहुँच गए। हमारे वहाँ सब लड़कियाँ औरतें। वारंट दिखाया था पुलिस ने? नहीं, कुछ नहीं, मैंने कहा कि कोई आप प्रूफ दिखाइए। मालूम हुआ कि पुलिस में गूंगे भी भर्ती किए जाते हैं। नहीं बोल रहा, किसी ने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं बाहर कुर्सी निकाल करके बैठ गया, वॉकर के जरिए जाके, भाई अगर आप अंदर आते हुए डर रहे हैं तो बाहर आप आ जाइए, अंदर बम होंगे, फट जाएंगे या बहुत ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बाहर में कोई बैठा हुआ हूँ। मैंने कुर्सी 2-3 और रखवा दी, मैंने कहा आप यहाँ आ जाइए, बैठ जाइए, हमको बता दीजिए क्या बात है। फिलहाल तबरेज़ लखनऊ में है, रायबरेली में? देखिए, जाहिर सी बात है, हमारी नवासी की शादी है, तो उसकी तैयारी में वो भी खाने वाने का काम है, तो सब लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। भागेंगे क्यों भाई? अगर कत्ल भी किया होगा तो क्यों भागेंगे? यहाँ पर हमने सुना मशहूर शायर मुनव्वर राना, उनकी पत्नी को, उन्होंने साफ कहा कि जो पुलिस का रवैया था वो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं पुलिस है या गुंडे यहाँ पर आ गए, और इसको लेकर शायर का कहना है कि वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को तो शिकायत करेंगे ही, साथ ही जो भी कानूनन अधिकार हैं, उनके लीगल प्रोसीडिंग्स है, उसकी तरफ भी जाएंगे। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।